जय हिंद मेरे प्यारे डिफेंस वॉरियर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई नेक्स्ट लेवल पे कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनडीए के रिगार्डिंग कंप्लीट करेंगे। मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हर एक कंसेप्ट, छोटा हो या बड़ा हो, सारे कंसेप्ट को विथ पी वाई क्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज ए बिलोंग टू रियल नंबर। तो थ्री इक्वेशन क्या है, 3x² + 2a² + 1x प्लस ए स्क्वायर माइनस 3a + 2 = 0। रूट्स आर अपोजिट साइन। रूट्स कैसे हैं, अपोजिट साइन है। देन ए लाइज इन द इंटरवल। अब ए की वैल्यू फाइंड करना है कि ए किस इंटरवल से फाइंड करेगा, बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, जो रूट्स क्या है, अपोजिट साइन है। तो जब रूट्स अपोजिट साइन होते हैं तो सी क्या होता है, लेस देन 0 होता है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है, 3x² + 2a² - 1x प्लस a² - 3a + 2 = 0। तो यहाँ पे जब भी अपोजिट साइन होता है तो ए और सी क्या होते हैं, हमेशा अपोजिट साइन में होते हैं। मतलब अगर ए ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा, तो सी लेस देन 0 होगा। अगर ए लेस देन 0 होगा तो सी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। मतलब ए और सी अपोजिट साइन होंगे तभी रूट्स क्या होते हैं, अपोजिट साइन में आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ए की वैल्यू चेक करेंगे। तो ए की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, सी की वैल्यू नेगेटिव होगी। क्या होगी, सी की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो हम क्या करेंगे, a² - 3a + 2 की वैल्यू क्या कर लेंगे, लेस देन 0 पुट करेंगे। ओके, इसका रूट्स क्या होगा, a - 1 एंड a - 2 लेस देन 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए वेविकर मेथड लगाएंगे। तो यहाँ पे 2 एंड 1 प्लस माइनस प्लस, अब हमें क्या चाहिए, लेस देन चाहिए। तो लेस देन हमें ये से होगा। तो a किससे बिलोंग करेगा, 1, 2 से। ए किससे बिलोंग करेगा, 1 और 2 से। तो देखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है, समझ में आ गया है, तो आप 2 लाइन में ही आंसर निकालेंगे। और अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं याद है और नहीं समझ में आएगा तो आप आंसर बहुत मुश्किल से निकाल पाएंगे। अब यहाँ पे हमारा न्यू कंसेप्ट है, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब ए ग्रेटर देन 0 होगा, क्या होगा, जब ए ग्रेटर देन 0 होगा, सी लेस देन 0 होगा, या ए लेस देन 0 होगा या सी ग्रेटर देन 0 होगा। तो रूट्स कैसे आएंगे, हमारे अपोजिट साइन में आएंगे, जैसे कि पिछला क्वेश्चन अभी सॉल्व करा है। तो जब ए और सी जब भी अपोजिट साइन में होंगे तो रूट्स कैसे निकल के आएंगे, अपोजिट साइन जाएंगे। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये है कि जब ए बी सी अगर सेम साइन में है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो रूट्स कैसे आएंगे, हमारे निगेटिव आएंगे। जब तीनों का साइन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो रूट्स कैसे हो जाएंगे, निगेटिव होंगे। ओके, और जब ए और सी का साइन इक्वल होगा, ए भी ग्रेटर देन 0 होगा और सी भी ग्रेटर देन 0 होगा, या ए भी लेस देन 0 होगा या तो सी भी लेस देन 0 होगा, तो रूट्स कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। ए और सी जब नेगेटिव होंगे, अपोजिट होंगे, तो उनके रूट्स भी अपोजिट आएंगे। और जब ए और सी पॉजिटिव होंगे, आपस में एक जैसे होंगे, तो रूट्स क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, और जब तीनों ही एक तरह के साइन आ जाएंगे, तीनों ही 0 से बड़े या 0 से छोटे आ जाएंगे, तो रूट्स कैसे आएंगे, निगेटिव आएंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करते हैं, तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उस क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² - 5x प्लस p -1 = 0 अपोजिट इन साइन। अब इसके रूट्स क्या है, अपोजिट इन साइन है और p के वैल्यू फाइंड करना है। तो अभी मैंने बताया अपोजिट साइन रूट्स कब आएंगे, या तो a क्या होंगे, ग्रेटर देन 0 होंगे, ए या तो लेस देन 0 होंगे तो सी ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर ए ग्रेटर देन 0 होगा तो सी लेस देन 0 होगा। मतलब ए और सी अपोजिट साइन में होंगे। तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, देखेंगे तो ए हमेशा क्या है, पॉजिटिव आएगा। तो जब ए पॉजिटिव है तो सी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो p -1 क्या हो जाएंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमें वैल्यू p की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, फेविकर मेथड लगाइए। तो यहाँ पे की वैल्यू एक 0 आ रही है और एक 1 आ रही है, प्लस माइनस प्लस। अब हमें क्या चाहिए, निगेटिव चाहिए, लेस देन चाहिए। तो क्या हो रहे हैं, 0 से 1। तो p किससे बिलोंग कर रहा है, 0 से
1। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पे है इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, मतलब तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कोई और उसके जो कोफिशिएंट है सारे, अगर उनको सम करने पे 0 आ रहा है तो देन वन रूट्स इज 1। अगर इनको सम करने पे 0 के इक्वल आ रहे हैं तो एक रूट्स हमारा क्या हो जाएगा 1 होगा और दूसरा रूट्स क्या हो जाएगा c/a होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है a प्लस बी इक्वल्स टू सी, अगर 0 है तो बोथ रूट्स आर डिफरेंट। देन अगर दोनों रूट डिफरेंट होंगे तो पहला 1 होगा, दूसरा क्या हो जाएगा c/a होगा। लेकिन अगर बोथ रूट्स आर इक्वल हो जाएंगे तो a इक्वल्स टू c। अगर दोनों रूट क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों रूट्स क्या हैं इक्वल हैं, तो वहाँ पे कंडीशन क्या लगाएंगे a इक्वल्स टू c। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पे एनडीए में कई सालों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब इसके कंसेप्ट के रिगार्डिंग मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी जिससे आपको समझ में आ जाएगा इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है। लेकिन आप इसे क्या करिएगा, लर्न कर लीजिएगा। अब हमारा क्वेश्चन है इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन a b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस b c माइनस ए एक्स प्लस सी ए माइनस बी वेयर a b c आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर एंड a b c डज नॉट इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स देन a b c आर इन द HP और GP और AP और नन ऑफ दिस। आपको इक्वेशन दिया है और आपको बताना है कि ये जो ए बी सी है वो जीपी में है कि एचपी में है कि एपी में है। तो यहाँ पे हमारा पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए एक्स प्लस सी ए माइनस बी। ओके, तो अब हमारे पास क्या है ये, अगर मैं इन सबको प्लस करूँ तो क्या ये 0 के इक्वल आ रहा है, तो मैं सबसे पहले इसको चेक करूँगी। तो ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस सी ए माइनस बी सी, तो ए बी कैंसिल आउट, ए सी कैंसिल आउट, बी सी कैंसिल आउट। ये किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल। मीन्स ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल। तो एक अल्फ़ा क्या हो जाएगा 1 होगा और बीटा क्या हो जाएगा c/a होगा। डन। तो यहाँ पे बीटा जब c/a होगा तो ये पूछा है HP में है, GP में, AP में क्या है। तो अब हमारे पास क्या है, और ये दोनों रूट्स क्या आपस में इक्वल भी हैं, तो जब इक्वल हो जाएंगे तो c इक्वल्स टू a हो जाएगा। तो c क्या है यहाँ पे, AC माइनस बी सी इक्वल्स टू AB माइनस AC आया। अब हम AC को इधर ट्रांसफ़र करेंगे टू AC इक्वल्स टू AB प्लस बी सी। तो 2AC यहाँ से B कॉमन लेंगे, A प्लस सी, तो यहाँ पे हो जाएगा 2AC अपॉन A प्लस सी। ये किसका कंडीशन है, ये कंडीशन HP का है। किसका है ये, HP का है। तो ये जो भी A B C किससे बिलोंग करेगा, HP से बिलोंग करेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। आपको सबसे पहले तो इसको प्लस कर लेना, अगर 0 के इक्वल होगा तो एक रूट्स 1 होगा, दूसरा रूट c/a होगा। और इसने बोल रखा है कि जो रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो c/a भी होगा। ठीक है, तो c क्या है यहाँ पे, दिस वन, और a हमारा ये है। इक्वल किया और सॉल्व करा तो ये किस फॉर्म में आ रहा है, HP के फॉर्म में आ रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If the roots of b minus ax square plus c minus ax plus a minus b equals to are equal then a plus c। अब यहाँ पे a plus c की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन क्या दे रखा है, b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। अगर हम इसको प्लस करें b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, दिस कैंसल, किसके इक्वल आ रहा है, 0 के। जब भी a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल आएगा तो अल्फा इक्वल टू 1 आएगा और बीटा क्या होगा, c/a है। और यहाँ पे इक्वल बोला है तो इक्वल के कंडीशन में c/a आ जाएगा। ठीक है, तो c यहाँ पे क्या है, a माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस सी आया। अब हमारा a माइनस सी इक्वल्स टू 2b। अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए थी, a प्लस सी की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए हमें, a प्लस सी की वैल्यू चाहिए। तो ए माइनस बी माइनस सी इधर है, तो हम यहाँ माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो a प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2b। तो a प्लस सी की वैल्यू क्या आई, 2b आई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर बी एक्स माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 और इक्वल रूट्स। इसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं, और हमें बताना है कि ए बी सी किस में है, AP में है, HP में है, GP में है। तो यहाँ पे सबसे पहले
हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर सॉरी माइनस प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज कैंसिल आउट, ए स्क्वायर सी स्क्वायर इज कैंसिल आउट, बी स्क्वायर कैंसिल आउट 0। तो जब भी a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल होगा तो अल्फ़ा 1 होगा और बीटा क्या हो जाएगा c बाई ए। यहाँ पे इसने बोला इक्वल होगा तो c बाई ए क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। तो c यहाँ पे क्या था हमारा, सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब हमारा इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 ए स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। स्क्वायर हमने कैंसिल करा तो 2ac इक्वल्स टू बी कॉमन लिया a प्लस सी, तो 2ac अपॉन a प्लस बी इक्वल्स टू बी। तो ये किसका कंडीशन है, HP का कंडीशन है। किसका कंडीशन है, ये HP का कंडीशन है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूट्स क्या है ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन आर। रूट्स क्या है इसके, अब हमें फाइंड करना है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज कैंसिल आउट दिस वन, ए स्क्वायर सी स्क्वायर इज कैंसिल आउट दिस वन कैंसिल। तो अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 होगा तो अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 एंड बीटा इक्वल्स टू c बाई ए। तो हमें यहाँ पे रूट्स पता करना है। तो एक रूट्स तो 1 हो जाएगा, दूसरा रूट्स क्या होगा, c बाई ए। सी क्या है हमारा, सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। मतलब ये क्या हो गया हमारा, अल्फ़ा की वैल्यू हो गई और ये हमारा बीटा की वैल्यू 1 हो गई। ये यहाँ पे फाइंड करना था। आई होप आपको अब इस कॉन्सेप्ट पे अगर एक भी क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, कि रूट्स और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फ़ा बीटा रूट्स है तो सम ऑफ द रूट्स कैसे निकालेंगे, माइनस बी बाई ए इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन्स अल्फ़ा बीटा कैसे निकालेंगे, सी बाई ए से, मतलब कॉन्स्टेंट टर्म अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर हमें दो रूट्स दिया रहेगा, अल्फ़ा बीटा दिया रहेगा, तो हम इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो हम इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। साइन की बात है तो ये अल्टरनेट चलेगा, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो अब हमें अल्फ़ा बीटा दिया रहेगा तो इससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा तो अल्फ़ा बीटा भी फाइंड कर लेंगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे कि दूसरा कंसेप्ट क्या है, द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ द गिवन इन द रेशियो। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रूट्स क्या है, रेशियो में दिया हुआ है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है, एम एन बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी एम प्लस एन स्क्वायर। एम एन क्या है यहाँ पे, रेशियो है, रूट्स का क्या है, रेशियो है। तो ये फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिएगा प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। तो एम एन बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी एम प्लस एन का होल स्क्वायर। अगर कोई भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रूट्स रेशियो में दिया है तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। अब इसके रिगार्डिंग अब क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगी।
अब यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3ax² + 2bx + c = 0 और इन द रेशियो 2:3 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये 2013 में भी क्वेश्चन आया है इस कॉन्सेप्ट पे। तो अब ऐसे क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमने जो फॉर्मूला आपको याद करवाया है उस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो हमने कौन सा फॉर्मूला लर्न करवाया है कि जब m और n रेशियो में दिया रहेगा तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, mn b² = ac m + n का होल स्क्वायर। सही है, यही फॉर्मूला आपको लर्न करवाया मैंने। तो आपको मैंने यही फॉर्मूला लर्न करवाया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं कि रेशियो क्या दिया हुआ है। m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 3 है। m की वैल्यू क्या है, 2 है और n की वैल्यू 3 है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 3ax² + 2bx + c = 0। आ गई है। अब हम फॉर्मूले पर रखेंगे m × n क्या हो जाएगा, 2 3 6, 6 × b क्या है यहाँ पे 2b है, 2b का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 4 b² = a और c क्या है 3 और m + n क्या है 2 + 3, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 4 जा 24 b² = 3 × 25, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 8b² = 25। ये कंडीशन हमें मिला, ठीक है। सॉरी ए भी था ना यहाँ, ए और सी, तो यहाँ पे 25ac, तो 8b² = 25ac। ये कंडीशन फुलफिल हुआ। समझ आया कैसे सॉल्व किया मैंने, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, 8b² = 25ac। आप एक बार इसे और समझ लें कि इसको अप्लाई कैसे करना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हमारा यहाँ पे एक न्यू कंसेप्ट आता है कि इफ़ tan अल्फ़ा tan बीटा रूट्स होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स tan अल्फ़ा tan बीटा है तो हमें क्या यूज करना है, tan अल्फ़ा + tan बीटा यूज़ करना है, ठीक है। तो tan अल्फ़ा + tan बीटा / 1 - tan अल्फ़ा tan बीटा। कहीं भी tan अल्फ़ा tan बीटा अगर रूट्स है तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। दूसरा है कि अगर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा रूट्स है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो वहाँ हमें क्या यूज करना है, साइन अल्फ़ा + कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर = 1 + 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। आया समझ में कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रूट्स हमें tan अल्फ़ा tan बीटा दिया है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा रूट दिया है तो हम ये फॉर्मूला यूज करके हम रूट्स फाइंड कर लेंगे। अब इस को अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन पे, तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्शन है इफ साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। अब यहाँ पे जैसे बता दिया कि साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या है, रूट्स हैं किसके, ax² + bx + c। तो मैंने बताया जब भी साइन अल्फा कॉस अल्फा होंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो हमें क्या कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, साइन अल्फा + कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर = 1 + 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब साइन अल्फ़ा + कॉस अल्फ़ा क्या है, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, b/a माइनस b/a का होल स्क्वायर = 1 +, अब यहाँ पे साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो c × c/a। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, b² / a² = a + 2c/a। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा b² = a² + 2ac। तो यहाँ पे हो जाएगा a² - b² + 2ac। तो जब भी साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ tan अल्फा एंड tan बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब यहाँ पे रूट्स दे रखा है tan अल्फा tan बीटा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है रूट्स है, tan अल्फा tan बीटा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 का क्या है रूट्स है। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं tan अल्फा प्लस tan बीटा, मतलब सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा 6, और tan अल्फा tan बीटा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। tan अल्फा tan बीटा क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। आ गया। और जब भी tan अल्फा tan बीटा होंगे तो हमें क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना है, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अब हमें tan अल्फा की वैल्यू पता है, tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, tan अल्फा बीटा की भी वैल्यू पता है, वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें वैल्यू क्या मिली 6 अपॉन 1 माइनस 8, तो 6 अपॉन माइनस 7, तो -6/7 किसकी वैल्यू है ये tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है cos 2 अल्फा प्लस 2 बीटा की, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो cos 2 अल्फा प्लस बीटा, तो हमें पता है cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो हमें tan थीटा की वैल्यू पता है, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस 6/7 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 6/7 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 36 अपॉन 49, 1 प्लस 36 अपॉन 49, तो क्या आ गया, तो 49 माइनस 36 अपॉन 49 अपॉन 49 प्लस 36 अपॉन 49, 49 कैंसिल आउट, हियर इज 13 अपॉन 85, दिस इज आवर आंसर। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ पी एंड क्यू आर द नॉन जीरो रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ की। अब यहाँ पे कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है, इसके रूट्स क्या है पी और क्यू है, तो क्यू की पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें पता है सम ऑफ द रूट्स मतलब पी प्लस क्यू क्या होगा माइनस पी होगा, ठीक है, पी और क्यू क्या हो जाएगा क्यू होगा, तो पी क्यू माइनस क्यू इक्वल्स टू 0, क्यू इक्वल्स टू पी माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू 0 निकल के आई और पी की वैल्यू 1 निकल के आई, ठीक है। अब 1 की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस पी इक्वल्स टू -1, तो क्यू तो क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -2, तो क्यू की वैल्यू दो वैल्यू निकल के आ रही है, एक -2 और एक 0, तो क्वेश्चन क्या पूछा है नॉन जीरो ना, तो ये वैल्यू कंसीडर नहीं करना, हमें ये वैल्यू कंसीडर करना है। तो कितने पॉसिबल वैल्यू आ रहे हैं, तो ओनली वन सोल्यूशन निकल के आए। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है कि इफ़ वन रूट इज़ द स्क्वायर ऑफ अदर। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और यहाँ पे बोल रहा है एक रूट्स क्या है दूसरे रूट्स का स्क्वायर है, तो वहाँ पे कौन सा कंडीशन अप्लाई करना है, तो वहाँ पे फॉर्मूला बी क्यू प्लस ए सी ब्रैकेट ए प्लस सी इक्वल्स टू 3abc, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैंने डेरिवेशन इसलिए नहीं कराया क्योंकि डेरिवेशन कराने पे वीडियो की जो टाइम ड्यूरेशन वो बहुत लंबी हो जाती है, दैट्स वाई मैंने यहाँ डेरिवेशन नहीं करा रखा है और डेरिवेशन पेपर में आएंगे भी नहीं। तो आप फॉर्मूला लर्न कीजिए और फॉर्मूला को अप्लाई करना सीखिए। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट है कि जब एक रूट दूसरे रूट का स्क्वायर होगा तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। अब हम इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको और भी अच्छे से समझ आ जाए। अब हमारे पास क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के वन रूट ऑफ द इक्वेशन इन द स्क्वायर ऑफ द अदर। अब आपको के की वैल्यू बताना है और इसके रूट्स क्या है एक दूसरे के स्क्वायर है, ठीक है। तो जब स्क्वायर है तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे वैल्यू कंपेयर कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू यहाँ 2 दी है, बी की वैल्यू 3 दी है एंड सी की वैल्यू के दिया है। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बी क्यू प्लस ए सी और ए प्लस सी इक्वल्स टू 3abc। तो बी क्या है यहाँ पे 3 है, तो बी का क्यूब करेंगे हम, 3 का क्यूब करेंगे 27 प्लस ए सी क्या है 2k प्लस 2 प्लस के इक्वल्स टू 3 इंटू 3
इंटू 2 तो यहाँ से हो जाएगा 27 प्लस 4k प्लस 2k² इक्वल्स टू 18k। तो 27 माइनस 14k प्लस 27 इक्वल्स टू 0, सॉरी k प्लस 2k²। तो यहाँ पे 2k² माइनस 14k प्लस 27 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो अब हम k की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू पुट करेंगे तो k की वैल्यू क्या हो जाएगा, 14 प्लस माइनस अंडर रूट 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 27 अपॉन 2 इंटू 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू हमें निकल के आएगी 14 प्लस अंडर रूट 20i अपॉन 4। अब यहाँ पे आयोटा हो गया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको स्टॉप कर देंगे। तो k की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गई। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जब भी हमें रूट्स स्क्वायर में होगा तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और सॉल्व कर लेना है, और सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर मिल जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे। अब हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव अल्फा बीटा आर रूट्स। देन अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फा बीटा रूट्स है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो पहला कंडीशन है अगर अल्फा बीटा होगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। यहीं पे अगर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है, तो हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे, x² माइनस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब x प्लस अल्फा क्यूब बीटा क्यूब इक्वल्स टू 0। यही मान लेते हैं अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपन अल्फा क्या है, रूट्स है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, सम यहाँ करेंगे, तो x² माइनस सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अगर हमारे पास रूट 3m के फॉर्म में दे रखा है तब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, s² माइनस सम ऑफ द रूट्स 3m प्लस 3n एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट 3m इंटू 3n, तभी हम फाइंड कर सकते हैं। मीन्स अगर किसी भी फॉर्म में अल्फा बीटा दे रखा है और उससे हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आप सब समझ लेंगे और अच्छे से। यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है जिन्हें आप लर्न कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए होगा। अल्फा बीटा क्या होगा, सी बाई ए होगा। दूसरा एग्जांपल है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसका दूसरा फॉर्मूला भी है b² माइनस 2ac अपॉन a स्क्वायर। तीसरा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। इसका दूसरा एग्जाम्पल फॉर्मूला भी है माइनस b³ माइनस 3abc अपॉन a क्यूब। चौथा है अल्फा पावर 4 बीटा पावर 4, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। और सिक्स फार्मूला क्या है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन a। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट d बाई a। ये 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप प्लीज़ इन्हें लर्न कर लें। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 2x² माइनस 5x प्लस 7, तो इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा है। तो अब यहाँ पे इसका रूट्स बताना है जिसके रूट्स क्या है, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और दूसरा क्या है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है कि रूट से किसी भी फॉर्म रहे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो क्या है फॉर्मूला, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ओके, तो सम ऑफ द रूट्स पहले निकालेंगे हम। तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस
3 बीटा प्लस 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। तो क्या 2 3 5 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा, तो यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके, अब प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, तो हो जाएगा 2 3 जा 6 अल्फ़ा स्क्वायर, 2 3 जा 2 2 जा 4 अल्फ़ा बीटा, 3 3 जा 9 अल्फ़ा बीटा एंड 3 2 जा 6 बीटा स्क्वायर। अब यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 6 कॉमन लेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और यहाँ से प्लस 13 अल्फ़ा बीटा आ गया। अब हमें क्या पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला। अब इसका फॉर्मूला भी तो चाहिए, तो यहाँ से हम निकालेंगे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा मिल गया। अब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए और अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू चाहिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा किसका रूट्स है, दिस वन का, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/2 आएगा, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, आ जाएगा। अब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा 5/2, तो क्या हो जाएगा, 5 5 25/4 माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा 7/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 4 28, तो माइनस 3/4 आया ये। अब यहाँ पे हम माइनस 3/4 रखेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में क्या हो जाएगा 6 इंटू माइनस 3/4 प्लस 13 इंटू प्रोडक्ट। अब हमको यहाँ पे प्रोडक्ट भी तो निकालना है, तो अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा 7/2 होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट 7/2 होगा। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, समझ आ रहा है। ओके, तो फिर हम आगे चलते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 3 हो जाएगा और ये हमारा 2 हो जाएगा, तो 3 3 सा हो जाएगा माइनस 9/2 प्लस 82/2 आ गया। ये क्या था, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये निकल के आ रहा है। सम ऑफ द रूट्स 5 अल्फ़ा बीटा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना एक्स स्क्वायर माइनस 5 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास, तो -982 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी ये दिस इज़ 91, 13 7 जा 91, तो टोटली इसे सॉल्व करने पे हमारा क्या होगा -82/2। ओके, तो यहाँ पे आ रहा है 82/2, एक्स स्क्वायर माइनस 5 अल्फ़ा बीटा क्या हमारा 5/2 प्लस 82/2 इक्वल्स टू 0, 5 5 जा 25, तो 2x स्क्वायर माइनस 5 5 जा 25x प्लस 82 इक्वल्स टू 0। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे करना है। सबसे पहले तो हमारा जो भी रूट्स है 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, हमने इसको फाइंड किया। अगर अल्फ़ा बीटा इसका रूट्स है तो इस रूट्स के भी कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले ये है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स हम करेंगे तो हमें फाइनली क्या मिल रहा है 5 अल्फ़ा प्लस बीटा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इंटू 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, इनको पूरा सॉल्व करने पे हमारे पास आ रहा है 6 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 13 अल्फ़ा बीटा। तो अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ रहा है -3/4 आ रहा है। ओके, -3/4 हम यहाँ पे रखेंगे, तो 6 इंटू -3/4 प्लस 13 अल्फ़ा बीटा है ना, तो अल्फ़ा बीटा की जगह 7/2, तो 13 इंटू 7/2 तो हो जाएगा -9/2 प्लस 91/2। इसको सॉल्व करने पे 82/2 आ रहा है। ये किसकी वैल्यू थी, अभी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स थी। ओके, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आया। सम ऑफ द रूट्स 5 अल्फ़ा बीटा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5 अल्फ़ा बीटा प्लस 82/2 हमने सॉल्व करा, फाइनल इक्वेशन हमें ये मिला।
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया है तो प्लीज़ आप एक बार और इसको और वीडियो को पॉज करें और ध्यान से समझें तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है यहाँ पे कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। और अगर जो अल्फ़ा बीटा रूट्स होते हैं, अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और उनमें से कॉमन रूट्स होते हैं, ठीक है, तो अब पहला होगा ओनली वन रूट इज़ कॉमन। यहाँ पे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी रूट्स आएगा उसमें से हमारा एक रूट्स क्या है, कॉमन है। तो अल्फ़ा बी द कॉमन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उस अल्फ़ा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू C1A2 माइनस C2A1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1, और दूसरा भी है B1C1 माइनस B2C1 अपॉन C1A2 माइनस C2A1। ये कंडीशन हो गया। अगर एक रूट्स कॉमन है तो इस कॉमन रूट्स को निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। दूसरा है हमारा व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन। अगर हम मान लेते हैं कि जो रूट्स हैं वो दोनों रूट्स क्या है, कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। अगर दोनों रूट्स क्या होंगे, कॉमन होंगे, तो हमें ये कंडीशन फुलफिल कराना होगा और हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो अगेन मैं बोल रही हूँ, डेरिवेशन मैंने नहीं कराया इसलिए क्योंकि वीडियो की ड्यूरेशन टाइम बहुत लंबी हो जा रही थी और एग्ज़ाम में हमें डेरिवेशन नहीं पूछेगा, दैट्स वाई आप केवल कंसेप्ट को समझें कि अगर एक रूट्स कॉमन होगी तो फॉर्मूला ये लगाएंगे और दोनों रूट्स अगर कॉमन होंगे तो कंडीशन हम ये लगाएंगे। अब इसके रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ बोथ रूट्स ऑफ लेमडा 6x² प्लस 3 प्लस RX प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 6 लेमडा 2x² प्लस 1 प्लस px प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2 आर कॉमन दैन 2r माइनस p इज इक्वल्स टू। कह रहा है यहाँ पे दो रूट्स हमारे क्या है, कॉमन है। दोनों रूट्स क्या है, कॉमन है। ये दो इक्वेशन दिया गया है और दोनों इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कॉमन है, तो हमको वैल्यू पूछ रहा है 2r माइनस p। ओके, तो सबसे पहले तो हम इसको पहले इक्वेशन को हम लिखते हैं, लेमडा 6x² प्लस 3 प्लस RX प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसको हम पहले जनरल फॉर्म में लेकर आ जाएंगे क्योंकि x² यहाँ भी x² यहाँ भी है, तो हम इसको जनरल फॉर्म में लेकर आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 6 लेमडा x² प्लस 3 लेमडा प्लस RX प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे x², यहाँ पे से हमने x² कॉमन लिया तो 6 लेमडा प्लस 2 प्लस RX प्लस 3 लेमडा माइनस 1। अब ये क्या हुआ, जनरल फॉर्म में आ गया। ओके, अब ये हमारा जनरल फॉर्म में आ गया। अब हम इसके दूसरा इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा, 6 लेमडा 2x² प्लस 1 प्लस px प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 6 2 ज़ा 12 लेमडा x² प्लस 6 लेमडा प्लस px प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा, x² कॉमन लेंगे तो 12 लेमडा प्लस 4 प्लस px प्लस 6 लेमडा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब दोनों रूट्स कॉमन है तो कंडीशन क्या होगा, कंडीशन हमें क्या लगाना है, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ओके, अब हमारे पास ये क्या है, A1 है, ये हमारा B1, ये हमारा C1, ये क्या है हमारा A2 है, ये हमारा B2 है और ये हमारा C2 है। अब वैल्यू हम पुट करेंगे तो A1 की वैल्यू क्या है, 6 लेमडा प्लस 2 अपॉन A2 क्या है 12 लेमडा प्लस 4 इक्वल्स टू B1 क्या है, R है, B2 क्या है, P है, इक्वल्स टू C1 क्या है 3 लेमडा माइनस 1 और C2 क्या है 6 लेमडा माइनस 2। अब यहाँ से हम इसे कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, ये भी हो जाएगा 2 टाइम, तो 1/2 इक्वल्स टू R बाई P इक्वल्स टू 1/2। अब हम दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा P इक्वल्स टू 2R
आ गया। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 2r-b की। तो यहाँ से हो जाएगा 2r-b इक्वल टू 0। तो वैल्यू क्या निकल के आई, 2r-b की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 0 निकल के आ रही है। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If one of the roots of the equation x square plus ax plus b equals to 0 and x square plus bx plus a equals to 0 is coincident, then the numerical value of a plus b is। अब यहाँ पे क्या है, वन रूट्स क्या है, कॉमन है, वन रूट कॉमन है। तो वन रूट कॉमन के लिए सबसे पहले तो हम एक्स स्क्वायर का कोपिशेंट सेम करेंगे। तो पहला इक्वेशन हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0। हो गया। अब हमने फर्स्ट से सेकंड को माइनस करना है। तो जब माइनस करेंगे तो कैंसिल हो गया, तो ए माइनस बी का एक्स, और ये हो जाएगा प्लस बी माइनस ए इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे x इक्वल्स टू ए माइनस बी, ये हो जाएगा a माइनस बी। तो x इक्वल्स टू ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी, दिस इज कैंसल आउट। x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब x की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो हम पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। वन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो 1 प्लस ए प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, -1 आई। तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास एक न्यू कंसेप्ट है मैक्सिमा और मिनिमा का। अगर कोई भी फंक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो इसका मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, और मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, ए पे डिपेंड करता है। अगर ए ग्रेटर देन 0 होंगे तो मिनिमम वैल्यू इसकी एग्जिस्ट करेगी, मैक्सिमम वैल्यू इन्फानाइट हो जाएगा। अगर यहीं ए क्या होगा, लेस देन 0 होगा तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, मिनिमम वैल्यू इन्फानाइट हो जाएगी। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू का क्या हो जाएगा, -d/4 है। मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, -d/4 है। डी क्या है यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेंट, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, -d/4a। ओके, पॉइंट ऑफ मिनिमा अगर पूछा जाए तो -b/2a, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पूछा जाए -b/2a। मतलब यहाँ पे जो न्यूमेरिकली है वो दोनों सेम है, लेकिन बस यहाँ पे a अगर ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू निकलेगी और मैक्सिमम क्या हो जाएगा, इन्फानाइट। और यहाँ पे अगर a लेस देन 0 हो जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी मिलेगी और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ मिनिमा कि किस पॉइंट पे वो मिनिमम वैल्यू मिलेगा, तो -b/2a, और यहाँ पे मैक्सिमम के लिए भी -b/2a। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ये ग्राफ है, अब ये कह रहा है कि अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ क्या होगा, इस तरीके से बनेगा। जो ग्राफ बनता है वो पैराबोला बनता है। ठीक है, तो पैराबोला ऊपर की साइड खुलेगा। तो यहाँ पे लीस्ट वैल्यू तो मिल रही है, मिनिमम वैल्यू तो मिल रही है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिल नहीं रही है, इनफाइनाइट जा रही है, मुझे नहीं पता कहाँ तक जाएगी। दैट्स वाई मैक्सिमम वैल्यू इज़ इनफाइनाइट। अब यहाँ पे दूसरे ग्राफ में देख लीजिए, जब ए लेस देन 0 हो जाएगा तो जो ग्राफ होगा, जो पैराबोला होगा वो डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करे और मिनिमम वैल्यू का हमें नहीं पता है कि वो कहाँ तक जाएगा। डेट्स वाई यहाँ मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये फॉर्मूले हैं, इसको लर्न कर लें। इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आएंगे और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इफ़ एक्स बी रियल देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर -8x + 17। यहाँ पे कह रहा है एक्स क्या है, एक रियल नंबर है और इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले मिनिमम वैल्यू कब एग्जिस्ट करेगी, जब ए ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। तो क्या ए की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो हाँ, तो ए की वैल्यू 1 है तो वो 0 से बड़ी है। तो मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, -d/4a। तो d क्या होगा, b स्क्वायर -4ac माइनस अपॉन 4a। b क्या है यहाँ पे, 8 है। 8 8 64 माइनस 17 4 जा 4 है, और a यहाँ पे तो 4 × 17 अपॉन 4 1 जा 4। अब यहाँ से 4 कॉमन लेंगे और कैंसिल आउट कर देंगे। 4 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा
16 माइनस 17 अपॉन 4 इज कैंसिल आउट। अब यहाँ क्या बचा, -1 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 1 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है और इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो हम मिनिमम वैल्यू एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग 10 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11। पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, सबसे पहले ये पता। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। अब मिनिमम वैल्यू की फॉर्मूला क्या है, -d/4a। तो d क्या है, बी स्क्वायर -4ac अपॉन 4a। तो माइनस b क्या है, 4 है, 4 माइनस 4 इंटू 11 अपॉन 4 हम कॉमन लेंगे और 4 कट जाएगा, तो -4 1 माइनस 11 अपॉन 4। तो -1 माइनस 11 इक्वल्स टू -10 इक्वल्स टू वैल्यू क्या आ रही है, 10 आ रही है। अब हमको फंक्शन क्या दिया हुआ है, log 10 पे पावर बेस पावर 10 हो गया, दिस इज कैंसल, तो log की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो हमारा मिनिमम वैल्यू क्या आया, 1 आया। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा यहाँ पे एक न्यू कंसेप्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, बिना उसे सॉल्व किए हम बता सकते हैं कि उसके कितने रियल सोल्यूशन होंगे और कितने रियल सोल्यूशन नहीं होंगे। तो नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ए बी सी नंबर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, कोफिशिएंट है। अगर ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव और सी भी पॉजिटिव है, तो इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने निकलेंगे, 0 निकलेंगे। जैसे एग्जांपल में यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ 2 4 3 क्या है, तीनों पॉजिटिव है, तो इसके रियल सोल्यूशन एक भी नहीं होंगे। दूसरा कंडीशन है कि ए पॉजिटिव हो, बी पॉजिटिव हो, लेकिन सी नेगेटिव हो। ए और बी पॉजिटिव हैं बट सी नेगेटिव होगा, तो हमें 2 रियल सोल्यूशन मिलेंगे। एग्जाम्पल में देख लें, 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 आया। तो यहाँ पे ए और बी क्या है, पॉजिटिव है बट सी क्या है, नेगेटिव है, तो हमें 2 रूट्स मिलेंगे। तीसरा कंडीशन है कि ए माइनस बी पॉजिटिव सी माइनस, मतलब बी पॉजिटिव होना चाहिए, सी और ए क्या हो, निगेटिव होंगे, तो भी हमें कितने रूट्स मिलेंगे, 2 रूट्स मिलेंगे। जैसे कि -4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो इसके 2 रियल रूट्स मिलेंगे। चौथा है कि ए पॉजिटिव होगा लेकिन बी नेगेटिव होगा, प्लस और सी पॉजिटिव होगा, तो ए और सी पॉजिटिव होंगे और बी नेगेटिव होगा, तो हमें कितने नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन मिलेंगे, 4 मिलेंगे। जैसे एग्जांपल में यहाँ देख ले, द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो इसके रियल सोल्यूशन तीनों क्या है, पॉजिटिव हैं, तो इसके एक भी रियल सोल्यूशन नहीं मिलेंगे। दूसरा है यहाँ पे, द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। तो हमारा 4 भी पॉजिटिव है और बी हमारा क्या नेगेटिव है और सी पॉजिटिव है। तो जब ए पॉजिटिव होगा, सी पॉजिटिव होगा बट बी नेगेटिव होगा, तो कितने रूट्स मिलेंगे, 4 रूट्स मिलेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट कंसेप्ट है कि मेथड टू सॉल्व फ्रैक्शनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हमें फ्रैक्शनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दे तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रैक्शनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरीके से होता है, y इक्वल्स टू a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 अपॉन a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि सिर्फ y के इक्वल क्या कर देंगे, इक्वेट करेंगे। तो पहला स्टेप है इक्वेट द गिवन एक्सप्रेशन टू y, मतलब ये हमें इक्वेशन देगा तो y के इक्वल कर देंगे सारा। दूसरा, ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x बाय सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन इन स्टेप। अब हम y के इक्वल करके इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर y x के टर्म में इसको सॉल्व करेंगे। तीसरा हमारा पुट डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। अब तीसरा हमारा क्या हो जाएगा कि डिस्क्रिमिनेंट को, जो हमको सेकेंड स्टेप में इक्वेशन मिलेगी, उसके डिस्क्रिमिनेंट को हम क्या कर देंगे, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 कर देंगे। ठीक है, और फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, द वैल्यू ऑफ y ऑप्टेन, हम y की वैल्यू क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। ये 4 स्टेप फॉलो करके हम किसी भी फ्रैक्शनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अभी तो मुझे पता अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं अभी एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिससे आपको और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाए।
हमारे पास एग्जाम्पल है फ्रैक्शनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पहला स्टेप क्या था कि इस इक्वेशन को हम y के इक्वल पुट करेंगे अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो y एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 4y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3yx प्लस 3x प्लस 4y माइनस 4, एक्स स्क्वायर y माइनस 1 प्लस 3xy प्लस 1 प्लस 4y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब हमें ये एक्स के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझसे मिल गया। अब हमारा दूसरा क्या काम था कि डिस्क्रिमिनेंट को क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रखेंगे। तो हमारा सेकंड स्टेप क्या है, पुट डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो बी यहाँ पे क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, बी है। तो 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, दिस इज 4 ऑल्सो, इंटू 4 y माइनस 1 एंड y माइनस 1 आ गया। 3 3 सा 9, 9 y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 16 y माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 18y माइनस 16y स्क्वायर माइनस 16 प्लस 32y हो गया। अब हम इसके आगे सॉल्व करेंगे, तो 9 स्क्वायर वाई माइनस 16 वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 माइनस 7y माइनस 7y स्क्वायर प्लस 50y माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आया इतना। अब हम क्या करेंगे, अब माइनस साइन से यहाँ पे हमें माइनस 7y स्क्वायर प्लस 50y माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7y स्क्वायर माइनस 50y प्लस 7, तो इसकी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब हम 7 की अब यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 7y माइनस 1 एंड y माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो 1/7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू y 7। तो हमें y की वैल्यू क्या मिली, 1/7 और 7 के बीच में y की वैल्यू क्या होगी, लाई करेगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो जो स्टेप मैंने बताया है उसी स्टेप को फॉलो करके मैंने वैल्यू निकाल लिया। तो अगर जब भी हमें फ्रैक्शनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देगा तो हमें इसी तरीके से क्या करना है, वैल्यू को फाइंड करना है। ओके तो जो होगा सबसे पहले इसे हम y के इक्वल कर देंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x के टर्म में हम वैल्यू निकालेंगे, फिर डिस्क्रिमिनेंट को क्या कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे और हमें फाइनल आंसर तक हम पहुंच जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट के। अब हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट है रूट्स आर लाई इन द इंटरवल K1 K2। ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक पे एनडीए में रिसेंट ईयर में क्वेश्चन आए, वो भी भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर जो रूट्स है वो इस इंटरवल में लाई करेगा तो पहला कंडीशन है कि एग्जैक्टली वन रूट, कि पहला रूट क्या होगा, इसमें ये लाई करेगा। ठीक है, तो उसमें पहला कंडीशन क्या है, हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 के इक्वल पुट करेंगे, और दूसरा कंडीशन है कि हमारे पास जो रूट इंटरवल दिया रहेगा इसको हम यहाँ पे फंक्शन पे पुट करने पे हमें लेस देन 0 मिलना चाहिए। कैसा मिलना चाहिए, लेस देन 0 मिलना चाहिए। दूसरा यहाँ पे इफ बोथ रूट्स एफ एक्स इक्वल टू 0 आर कन्फाइंड बिटवीन K1 एंड K2 देन, अगर दोनों रूट्स क्या है K1 K2 के बीच में है, ठीक है, तो वहाँ पे कंडीशन क्या होगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स में भी इक्वल, तो रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल भी हो सकते हैं। दूसरा कंडीशन है a इंटू एफ K1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तीसरा क्या है, a एफ K2 ग्रेटर देन 0। ये तीन कंडीशन अप्लाई करना है जब दोनों रूट्स क्या होंगे, इस इंटरवल में लाई करेंगे। तो
आप इसे लर्न कर लीजिए। अभी हम इसे एग्जाम्पल के तौर पे जब सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि जब अगर एक रूट्स इस इंटर में लाई करेगा तो दो कंडीशन है कि डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन जीरो रखेंगे, और जो हमारा सेकंड स्टेप है, जो हमारे पास पॉइंट दिया रहेगा, इंटरवल दिया रहेगा, उस इंटरवल को वैल्यू पुट करेंगे और उसे लेस देन जीरो पे इक्वल पुट करेंगे। ठीक है। दूसरा क्या है, जब दोनों रूट्स K1 K2 पॉइंट के बीच में आएंगे तो पहला है हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। ओके। दूसरा क्या हो जाएगा, a इंटू एफ K1 ग्रेटर देन जीरो, एंड तीसरा है a एफ K2 ग्रेटर देन जीरो। मतलब ये हमारे इंटरवल्स हैं और यहाँ पे a की वैल्यू आएगी। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द इक्वेशन। अब यहाँ पे बोल दिया ना कि एग्जैक्टली वन रूट क्या है, इस इंटरवल में फाइंड है, तो आप m की वैल्यू बताइए। तो जब एग्जैक्टली वन रूट होगा तो इसमें दो कंडीशन था। पहला कंडीशन था कि d को ग्रेटर देन जीरो रखेंगे, दूसरा कंडीशन था कि f-2 को एंड f4 को क्या करेंगे, लेस देन जीरो करेंगे। अब दोनों कंडीशन हम फुलफिल कराएंगे। डी क्या है यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2mx प्लस एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू जीरो। अब भी यहाँ पे क्या है, 2mx स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन जीरो। दिस इज कैंसिल आउट। ओके, दिस इज प्लस। तो 4 क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, तो इससे तो मैम की वैल्यू नहीं पता चली, लेकिन ये तो है ना कि 4 क्या है, हमेशा जीरो के इक्वल है। अभी हमारे पास एक कंडीशन और है, अब उस कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो f-2 f4 लेस देन जीरो। अब हम यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस प्लस हो जाएगा, 2 टू ज़ा 4m प्लस एम स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3 हो गया। आगे ये अब हमें क्या करना है, f4 रखना है, तो f4 यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 8m प्लस 15, इसे क्या रखना है, लेस देन जीरो रखना है। तो यहाँ से इसको जब फैक्टर निकालेंगे तो m+1 एंड m+3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा m-5 एंड m-3 लेस देन जीरो। अब यहाँ पे हमें ये मिला, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, वे भी कर्व मेथड से। तो यहाँ पे वैल्यू हमें 5 3 1 -1 एंड -3 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब हमें क्या चाहिए, लेस देन चाहिए, तो ये वैल्यू चाहिए और ये वैल्यू चाहिए। तो m किससे बिलोंग करेगा, -3 से -1 यूनियन 3,5 से हमें क्या होगा, m हमारा बिलोंग करेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Second, the next question है, find all value of a for which the equation 4x square minus 2x plus a has two roots lie in the interval। कह रहा है कि हमारे पास इक्वेशन और ये हमारा इंटरवल है, और जो दोनों रूट्स है ये इन्हीं के बीच में आ रहे हैं। तो जब दोनों रूट्स हमारे इंटरवल के बीच में फाइंड होंगे तो यहाँ पे तीन कंडीशन था। पहला क्या था, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दूसरा था ए पे एफ क्या है, -1 है, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तीसरा था हमारा ए एफ क्या है 1 ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट पहला हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बी क्या है यहाँ पे हमारा 4, 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 16a ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, -16a ग्रेटर देन 4। अब -1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 16a, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी 4, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4। a की वैल्यू क्या मिली है मुझे 1/4। यहाँ से हमें पॉइंट क्या मिल रहा है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, -इनफाइनाइट से 1/4 की वैल्यू होनी चाहिए। पहला कंडीशन हुआ। अब यहाँ पे दूसरा कंडीशन निकालना है। दूसरा a इंटू फंक्शन पे -1 पुट करना है। a क्या है यहाँ पे 4 है, तो 4 f -1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 + 2 + a ग्रेटर देन जीरो।
4 4 16 प्लस 4 2 8, 4a greater than 0, 24 plus 4a greater than 0, वे ग्रेटर देन -24, a इक्वल टू -6। अब यहाँ से पॉइंट क्या मिल रहा है? पॉइंट हमें यहाँ से -6 से इन्फिनाइट तक मिल रहा है। अब हमारे पास तीसरा केस, तीसरा क्या है हमारा? 4 इंटू F1 ग्रेटर देन 0, तो 4 रखेंगे वैल्यू तो क्या हो जाएगा? 4 -2 प्लस a ग्रेटर देन 0, 2 2 सा 4 प्लस 4, तो यहाँ 4 2 सा 8 प्लस 4a ग्रेटर देन 4a ग्रेटर देन 8 माइनस 8, a ग्रेटर देन -2। यहाँ से पॉइंट क्या मिला हमें? -2 से इन्फिनाइट तक। आगे अब हम क्या करेंगे? वेवी कर्व मेथड लगाएंगे। पॉइंट क्या मिला हमें? -6, -2 एंड 1/4। अब हमारा यहाँ से देखते हैं, -2 से इन्फिनिटी जाना है। क्या जाना हमें? -2 से इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक। और यहाँ पे हमारा -6 से इन्फिनिटी हो गया। और हमारा एक केस और रह गया है, इन्फिनाइट -1 जा रहा है, तो -1 से कहाँ जा रहा है कि इन्फिनाइट जा रहा है। तो कौन सा हिस्सा कॉमन है? तो हमारा ये रीजन क्या है? कॉमन है? तो हमारा ए कहाँ से बिलोंग करेगा? ए बिलोंग करेगा -2 से 1/4 क्लोज ब्रैकेट, यहाँ से ये फाइंड करेगा, बिलोंग करेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी के साथ इस चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को मैंने डिस्कस किया है विथ ऑनेस्टी, और मुझे ये कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगा। तो मेक श्योर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद मेरे प्यारे डिफेंस वॉरियर।